लेनिन खुदा के हुजूर में। इकबाल की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म और क्या ही कमाल है, और इसका उन्वान देखिए कि लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन वो शख्स था जिसने 1917 में इनकलाब रूस बर्पा किया और कार्ल मार्क्स के नज़रियात को अमली जमा पहनाया और पहली बाकायदा अमली तौर पर कम्युनिस्ट हुकूमत रूस में कायम की। यह बुनियादी तौर पर अथीस्ट था, खुदा के वजूद का इनकारी था और बारी ताला के वजूद का इसे इदराक ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर या इस दुनिया की मौत के बाद इंसान ने दोबारा जीना है, और उसने वो इन तमाम चीज़ों से बेगाना था। लेकिन इकबाल का क्या ही कमाल है कि उन्होंने इसको खुदा के हुजूर तसव्वुराती तौर पर मौत के बाद पेश किया। 1924 में इसकी मौत हुई थी और उसके बाद इकबाल इसे खुदा के हुजूर पेश करते हैं। और फिर खुदा के हुजूर जब ये पहुंचता है तो इसे अजीब एहसास होता है, इसे ताज्जुब होता है कि मैं तो दुनिया में बारी ताला के वजूद से इनकारी रहा और इसको तमाम तर कलीसा की खराफात समझता रहा, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि बारी ताला का वजूद मौजूद है। लेकिन वो खुदा का इनकारी क्यों था? वो क्यों खुदा ताला को पहचान नहीं सका? इसके बारे में इकबाल ने इस नज़्म के अंदर बड़ी वजाहत के साथ तज़किरा किया। और वो कौन से वजूद हैं, वो कौन सी वजूह हैं कि जिनकी बिना पर इंसान आकर इस दुनिया में इस कदर जकड़ जाता है कि वो मज़ाहिर फितरत पर गौर करने की बजाय मशीन का एक पुर्जा बनकर इस कायनात के अंदर अपने तमाम शब रोज को बर्बाद कर देता है और आखिर इस दुनिया से चला जाता है। लेनिन जब खुदा के हुजूर पेश होता है तो वह कहता है कि ए अनफुसो आफाक में पैदा है तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा हो पाइंदा तेरी जात। ए बारी ताला, तमाम तर जितने भी मज़ाहिर कुदरत हैं, मज़ाहिर फितरत हैं, उनकी मौजूदगी से यह एहसास होता है, उनको देखकर यह एहसास होता है कि तेरी जात मौजूद है। कलियों के चटकने से, आबशारों के गिरने से, पानियों की आवाजों से, कोयल की कूक से, जितने भी इस कायनात के मज़ाहिर हैं, मज़ाहिर फितरत हैं, जब उन पे नजर पड़ती है तो इंसान की अक्ल ये बात तस्लीम करने पे मजबूर हो जाती है कि इसके पीछे कोई ऐसी फोर्स मौजूद है, कोई कुव्वत ऐसी मौजूद है, कोई ताकत ऐसी मौजूद है कि जो इस पूरे निजाम को चला रही है। लेकिन मैं इन तमाम चीजों से बेखबर रहा। मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं है? हरदम मुतगय्यर थे खिरत के नजरियात। ए बारी ताला, मैं दुनिया के अंदर किस तरह ये समझ सकता, तुझे किस तरह मैं अपने ख्यालात के अंदर समा सकता था? मैं किस तरह समझता कि तू मौजूद है या नहीं है? क्योंकि दुनिया के अंदर मेरी अक्ल मुख्तलिफ औकात में तगय्युर और तबद्दुल का शिकार रही, शकूक व शुबात का शिकार रही। और वहां के हालात ऐसे थे कि इंसान जब अपनी इस दुनिया के इसके पुर्जा बन के रह जाता है, इस कायनात में आता है, तो इस कायनात के जो खुदाबंदान हैं, उनके बनाए हुए जो असूल हैं, उन्हें अपने जबर ताकत से और अपने सरमायादाराना निजाम की वजह से जो इस दुनिया के कवानीन बनाए हुए हैं, यहां आकर इंसान तो अपनी रोजी रोटी के अंदर भूल जाता है। वो मुज़ाहिर फितरत पर गौर करने की हिम्मत ही नहीं रहती। वो मुज़ाहिर फितरत पर गौर ही नहीं कर सकता, उसे इतना वक्त मैसर नहीं है कि वो मुज़ाहिर फितरत पर गौर करके तेरे वजूद का इदराक कर सके। महर आज आंख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा की खराफात। आज ए बारी ताला, आज मैं जब तुम्हारे सामने आया हूं तो मैंने तुझे देखकर यह एहसास हुआ है कि तेरा वजूद तो बरहक है, तू मौजूद है। हालांकि मैं दुनिया के अंदर इसे सिर्फ कलीसा की घड़ी हुई कहानी समझता रहा, एक तस्वराती कहानी समझता रहा, लेकिन आज जब मैं अपनी आंखों से तेरा जलवा देखा,
तेरे वजूद को देखा तो मुझे ये इदराक हुआ कि तेरी ज़ात तो हर लिहाज से मौजूद है, तो हय्युल क़य्यूम है, तो हर जगह मौजूद है, हर दम मौजूद है। हम बंदे शब रोज में जकड़े हुए बंदे, तो खालिक को इसार और बंदे आनात। ए बारी ताला, हम तो रोज शब के झमेलों में जकड़े हुए लोग हैं। हम तो सुबह उठते हैं पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके, हमें तो किसी पे अपने सिवा, अपनी रोजी रोटी के सिवा, अपने पेट पालने के सिवा कोई और बात सुझाई ही नहीं देती। और तू है कि तू ज़मानों का मालिक है, ज़मानों का खालिक है, वक्त तेरे हाथ में है, तू हमेशा से है और तू हमेशा रहेगा। तो अलीम भी है, तो खबीर भी है, तमाम जहानों का मालिक है। लेकिन दुनिया में अफसोस कि मैं तुझ पर गौर नहीं कर सका। आज मैं पछता रहा हूं कि काश मैं दुनिया में तेरे वजूद का इकरार कर लेता। लेकिन ए बारी ताला, एक बात अगर मुझको इजाजत हो तो पूछूं, हल कर न सके जिसको हकीमों के मकालात। ए बारी ताला, मैं एक बात पूछने की इजाजत तलब करता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत अनायत फरमाएं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। और ये वो बात है कि जिसको दुनिया के अंदर बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े आलम इस उक़्दे को वार ना कर सके, इस हकीकत को कभी, इसकी हकीकत की तह तक नहीं पहुंच सके। जब तक मैं जिया, खैमे अफलाक के नीचे कांटे की तरह दिल में खटिकती रही ये बात। और जब तक मैं आसमानों के नीचे ज़मीन में रहा और उस दुनिया के अंदर रहा, तो मेरे दिल के अंदर जो मैं सवाल आज करना चाहता हूं, वो मेरे दिल के अंदर एक कांटे की तरह चुभता रहा, खटकता रहा। लेकिन मैं किससे पूछता? ए बारी ताला, आज मैं जसारत कर रहा हूं कि वो सवाल आपसे पूछूं। वो सवाल तू ही उसका जवाब दे सकता है। गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। ए बारी ताला, इंसान के बस में नहीं है कि वो अपने गुफ्तार पे काबू रख सके, अपने जज्बात पे काबू रख सकते, क्योंकि उसके अंदर जब ख्यालात का एक तलातम, एक समंदर बपा हो, ख्यालात उमड़ रहे हों, तो ये उसकी फितरत के अंदर शामिल है कि वो अपने आप को काबू नहीं रख सकता, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लिहाजा मेरे अंदर भी इस वक्त इस तरह के ख्यालात मुतलातिम हैं कि मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं कि मैं आपसे वो एक सवाल करूं। बारी तरफ सवाल ये है कि वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है महबूद, वो आदम एक खाकी के जो है ज़ेरे समावात। ए बारी ताला, मैं पूछना चाहता हूं कि तू जहानों का रब है, तू जहानों का पालने वाला है, सारी मखलूक तेरी इबादत करती है। मुझे ये तो बताइए कि तू आखिर किसका महबूद है? तेरी इबादत कौन कर रहा है? क्या वो आदम जो जमीन पे है, जो आसमानों के नीचे है, क्या वो तेरी इबादत कर रहा है? ए बारी ताला, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वही मखलूक है जो जमीन के नीचे, जो आसमान के नीचे जमीन पर मौजूद है, और तू उसे समझता है कि वो मेरी बंदगी कर रहे हैं? वो सिर्फ मेरी ही बंदगी कर रहे हैं, किसी और की बंदगी नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनने कोई और भूत नहीं तराशा हुआ है। ए बारी ताला, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वही मखलूक है कि जो तुझका रब है? लेकिन मैं जब तक वहां रहा, मैंने तो वहां पे कुछ अजीब ही आलम देखा कि वहां तो तुम्हारी बंदगी नहीं हो रही है, वो मखलूक तो तेरी बंदगी नहीं कर रही है, उसने तो मुख्तलिफ बुत पार रखे हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग इंसान हैं, जो मशरक के लोग हैं, मशरक के खुदाबंदाने से फैजान फरंगी, मगरब के खुदाबंदाने दरख्शान फिलजात। कि जो मशरक के लोग हैं वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जुस्तजू के, वो मगरब की सफेद फाम कौमों की प्रस्तश कर रहे हैं, और उनकी जो भी बात है उसको मनोअन तस्लीम कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म का अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि मगरब वाले ये कह गए, और वो उसको ऐन हक समझते हैं, और वो उन्हीं की बात पे यकीन कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। वो मगरब के खुदाबंदाने दरख्शिंदा फिलजात। और जो मगरब के लोग हैं उनका आलम यह है कि वो चमकती हुई धातु से मोहब्बत कर रहे हैं, चमकती हुई धातु की इबादत कर रहे हैं, वो सोने की इबादत कर रहे हैं, वो सोने के पुजारी हैं,
وہ چاندی کے پجاری ہیں، وہ پیسے کے پجاری ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے پجاری ہیں، وہ اپنی دولت کو ایک سے بڑھ کر ایک کر رہے ہیں، وہ اپنے روز بروز اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مجھے تو وہاں نہیں لگا کہ وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے تیری عبادت کے اندر وہاں کوئی شخص مجھے پایا نہیں جو سچے دل سے تیری عبادت کر رہا ہو۔ حق یہ ہے رانائی تعمیر میں روشن میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی عمارات۔ حق تو یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ خوبصورتی کے اندر اور رونق کے اندر، صفائی کے اندر، نفاست کے اندر، وہاں گرجوں سے زیادہ بینکوں کی عمارتیں ہیں۔ وہاں گرجے خالی نظر آتے ہیں، کلیساؤں کے اندر لوگ عبادت کے لیے مشغول نہیں ہیں۔ وہ تو سارے سرمایہ دار بینکوں کی عمارت، اور وہاں کی بینکوں کی عمارت آپ دیکھیں تو وہ عالی شان ہیں، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کا طرز تعمیر اتنا خوبصورت ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اصل پوجا، کوئی اصل پرستش، کوئی اصل عبادت یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اور انہی کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ کلیسے غیر آباد ہیں اور بینک جو ہیں وہ آباد ہیں، یعنی وہاں پہ دولت کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں پہ کاروبار ہو رہے ہیں، حصص کا کاروبار ہے، اتنے حصص ادھر آ گئے ہیں، اتنے حصص آ گئے ہیں، وہاں تو یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن میں نے تیری وہاں پہ عبادت کرنے والے بہت کم لوگ دیکھے ہیں۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں ہے جوا، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اور حال یہ ہے کہ بظاہر وہ تجارت ہو رہی ہے، لیکن اصل دیکھا جائے کہ وہ جوا ہے۔ بیٹھے بیٹھے حصص خریدے جا رہے ہیں، ایک کی دولت کو دوسرے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، دوسرے کی دولت کو اس طرح منتقل کیا جائے، دیکھتے ہی دیکھتے کوئی لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، اور کوئی دیکھتے ہی دیکھتے جو کنگال ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ جوا ہے کہ ان کو بغیر محنت کے، بغیر کسی جسمانی مشقت کے اتنی دولت حاصل ہو رہی ہے، اور اتنی دولت کہیں سے نکل رہی ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یورپ کے اندر میں نے دیکھا ہے، لینن کہتا ہے کہ یورپ کے اندر باری تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، تدبر بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور وہاں مساوات کا درس بھی دیا جا رہا ہے کہ یہاں تمام لوگ مساوی ہیں، تمام لوگوں کے حقوق مساوی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ان تمام چیزوں کا درس دینے کے باوجود وہاں پہ جو سرمایہ دار ہے وہ غریبوں کا لہو نچوڑ رہا ہے، ان کا لہو نچوڑ کر اپنے کارخانے اور فیکٹریوں کو روز بروز بڑھا رہا ہے، اور ان کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور جو محنت کش طبقہ ہے وہ مفلوق الحالی کی زندگی وہاں پہ گزار رہا ہے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ اور جو قوم روحانیت سے فارغ ہو جائے، روحانیت سے خالی ہو جائے، رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، رب تعالیٰ کے وجود سے غافل ہو جائے، تو وہ قوم جو ہے پھر اپنے جو کمالات دکھاتی ہے، جن پہ اتراتی ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اترا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی ویران اور تاریک ہوتی ہے۔ اور یہی تاریخ یا یورپ کے اندر ہے کہ وہ اپنی سائنس کے اندر، اپنی ٹیکنالوجی کے اندر تو ہے باری تعالیٰ وہ اترا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو اندر ہے وہ انتہائی بے اطمینانی کا شکار ہے۔ ان کا قلبی سکون جو ہے وہ غارت ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر وقت وہ دولت کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اور دولت کی بڑھوتری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دنیا کا ہوش ہی نہیں ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اے باری تعالیٰ میں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے کہ انسان جب سے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اسے محبت کا، احساسات کا، 5 حسیات کا تاثر دے کے بھیجا ہے، ان تمام چیزوں کا سرمایہ دے کر بھیجا ہے، ان تمام چیزوں کا مرکب بنا کر بھیجا ہے، اس کے اندر احساسات رکھ دیے کہ وہ ہر طرح کے احساسات کو محسوس کر سکے۔ وہ یہ محسوس کر سکے کہ دکھ کیا ہے، وہ یہ محسوس کر سکے کہ تکلیف کیا ہے، وہ یہ محسوس کر سکے کہ اس کا آنا جانا کیا ہے، وہ یہ محسوس کر سکے کہ اس دنیا کے اندر آنے کا اس کا مقصد کیا تھا، وہ یہ محسوس کر سکے کہ ماں کی محبت کیا ہے، وہ یہ محسوس کر سکے کہ باپ کی شفقت کیا ہے، وہ یہ محسوس کر سکے کہ بیٹی کی عقیدت کیا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ میں نے عجیب حالت دیکھی ہے وہاں پہ کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا، وہ احساسات سارے مر جاتے ہیں۔ ان کے جو احساسات ہیں وہ جا کر کسی مشین کا پرزہ بن جاتے ہیں، اور جس طرح مشین کا پرزہ بے حس ہوتا ہے اور اس کا کام ہے چلنا، ہر وقت حرکت میں رہنا،
इसी तरह यहाँ से इंसान जब जाता है तो मशीन के पुर्जे उसके एहसासात को कुचल देते हैं, और वह ऐसे कुचलते हैं कि वो बाप की मोहब्बत को भूल जाता है, वो माँ की मोहब्बत को भूल जाता है, वो बड़ों की शफकत को भूल जाता है। वो तमाम तरह एहसासात जो होते हैं वो वहाँ पे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा दुनिया के अंदर तो उसका उस दुनिया के अंदर जीना, उस दुनिया के अंदर रहना महाल है। ऐ बारी ताला, तेरी दुनिया का अजीब हाल है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा ए मजदूर के औकात। ऐ बारी ताला, तू अदल करने वाला है, तू इंसाफ करने वाला है, तू सब कुछ करने वाला है, तो हर चीज पे कादिर है, तो हर चीज पे कुदरत रखता है। लेकिन अगर अगर अपनी जहां के लोगों का देखे तो वहां जो बंदा मजदूर है, जो मजदूर है, उसके औकात, उसके मेहनत मजदूरी की जो औकात कार हैं, काम करने की जो दिन हैं या काम करने के जो घंटे हैं, वो इंतहाई तल्ख है, वो इंतहाई तल्ख है। उसका सरमायादार उसको निचोड़ रहा है, उसका खून निचोड़ रहा है, उसकी तमाम तरह एहसासात को कुचल रहा है, उसके तमाम तरह हुकूक को सलब कर रहा है। मजदूर का बेटा मजदूर ही पैदा हो रहा है ना। उसकी अगर वो किसी कारखाने के अंदर उसका हाथ कट जाता है तो उसके मुस्तकबल की कोई गारंटी नहीं है वहां पे। कब है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर की औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज़े मकाफात। ऐ बारी ताला, इस दुनिया से, इस सरमायादारी का निज़ाम कब डूबेगा, इंसान कब खुशहाल होगा, इंसान कब बराबर होगा, उसकी जो माशी जिंदगी है वो एक तरह की कब होगी। दुनिया तेरे रोज़े मकाफात को बहुत मुंतजर है कि वो मकाफात रोज़े मकाफात कब आएगा, कि यही जो कुचले हुए तबकात हैं, ये आला तबकात जो उनका खून पी रहे हैं, उनका लहू चूस रहे हैं, उनके गिरबानों तक उनके हाथ आएंगे। वो वक्त कब आएगा ये बारी ताला, ए बारी ताला, इस सरमायादाराना निज़ाम को डुबो दे, इस सरमायादाराना निज़ाम को एक तरफ रख दे और दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ का वही निज़ाम कायम कर जो तेरा वादा है, जो तूने कहा था कि मेरा निज़ाम आदलाना है, मैं इंसाफ करने वाला हूं, मैं बेहतर राज़िक हूं, मैं हर चीज़ पे कुदरत हूं। ऐ बारी ताला, तेरी कुदरत हर चीज़ पे कादिर है। और अगर दुनिया के अंदर इसी तरह के हालात रहे, आला तबकात जो है, जो सरमायादार है, वो मजदूर तबके का इसी तरह लहू चूसता रहा, तो फिर बारी ताला, जिस तरह मैं तेरे वजूद के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार रहा, इसी तरह आइंदा भी लोग वहां पे मुख्तलिफ तरह के लोग जो इस तरह के अपने, जिन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी तेरी मुज़ाहिर कुदरत पर गौर, फितरत पर गौर करने की, तो वो तेरे वजूद के बारे में इसी तरह शुकूक व शुबात का शिकार रहेंगे। ऐ बारी ताला, उनके तमाम तर जिंदगी को आसान बना दे, और आसान बनाने के बाद ताकि वो तेरी मुज़ाहिर कुदरत पर, तेरी मुज़ाहिर फितरत पर, तेरी जितनी भी चीज़ें हैं वहां पे, उन पे गौर व फिक्र कर तेरी निशानियों को तलाश कर सके। है दुनिया तेरी मुंतजर, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज़े मकाफात।